असल में प्लम बेकॉन ओवरकेम क्या प्रॉब्लम्स ऑफ वीडियोकॉन। जो वीडियोकॉन में प्रॉब्लम्स थी उसको ओवरकम करने के लिए नया कैमरा आ गया जिसको प्लम बेकॉन बोलते हैं। इसमें क्या है, इट हैज फास्ट रेस्पॉन्स, जल्दी जल्दी ले लेता है वीडियो और से ये पिक्चर्स। इट हैज फास्ट रेस्पॉन्स एंड प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी पिक्चर्स एंड प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी पिक्चर्स। ठीक है, उसके बाद एक और एडवांटेज, इसकी थर्ड एडवांटेज, इट इज स्मॉलर इन साइज, छोटा है साइज में, लाइट वेट, लाइट वेट भी है, स्मॉलर इन साइज है और लाइट वेट भी है। ठीक है, उसके बाद है it operates using PN diode. It operates using pin diode. पिन डायोड, जैसे उसमें अब कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस है, एक तो जो हमारी टारगेट वोल्टेज है जो उसमें थी क्या बोलते हैं वीडियोकॉन में, और जो प्लम बेकॉन में वो डिफरेंट होती है। टारगेट वोल्टेज जो हम नीचे से वोल्टेज दे देते थे, प्लस इसमें अब कंस्ट्रक्शन में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं अभी दिखाऊंगा कंस्ट्रक्शन में ही। तो उसके बाद जो ये है क्या बोलते हैं जो इसकी ओवरऑल थिकनेस है टारगेट प्लेट की, टारगेट प्लेट में ओवरऑल थिकनेस जो वहां पे पुराने कैमरा में होती थी उसकी फोटो कंडक्टिव सरफेस की ऑफ टारगेट प्लेट, वो है 10 to 20 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, वहां पे ग्लास प्लेट होता था, उसके बाद होता फोटो कंडक्टिव सरफेस, तो अब वो नहीं है। अब यहाँ पे पिन डायोड है और उसकी थिकनेस है 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, आया गया प्लम बेकॉन टू ओवरकम वीडियोकॉन। जो प्रॉब्लम्स वीडियोकॉन में थी, इसमें क्या एडवांटेज है, इसमें फास्ट रेस्पॉन्स है, हाई क्वालिटी पिक्चर प्रोड्यूस करता है, स्मॉलर इन साइज है, लाइट वेट है, और ऑपरेट करता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है पिन डायोड से। अब देखो, अब कंस्ट्रक्शन पे चल लेते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने कल एक स्टार बनाया था, आज मैं एक स्टार बना रहा हूँ। मान लो ये डार्कर पार्ट है स्टार का। दिस इज द इमेज टू बी टेलीवाइज्ड। इसमें भी सेम, यहाँ पे लेंस, लेंस तो हर एक कैमरा में होता है लेंस। अब यहाँ से रेज आ रही है और यहाँ से भी एक रे आ रही है, वो मिलेंगी यहाँ फोकस पे। उसके बाद क्या होगा, अब देखो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद जैसे उसमें ग्लास प्लेट वैसे ही इसमें भी ग्लास प्लेट। दिस इज अ ग्लास प्लेट। उसके बाद ग्लास प्लेट के साथ एक और लेयर, थोड़ा टेढ़ा बना है, एन टाइप SnO2, टिन ऑक्साइड की लेयर SnO2। उसके बाद एक और लेयर विच इज ऑफ PbO, लेड ऑक्साइड, और इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। और उसके बाद एक और लेयर, और ये हमारी लेयर है, दिस इज P टाइप, PbO, P टाइप लेड ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्लास प्लेट के बाद एन टाइप लेयर है, एन टाइप लेयर के बाद ऐसे
मैं मान लेता हूं। एन टाइप SnO2 है। उसके बाद है आई इंट्रिंसिक लेयर, वो है प्योर लेड ऑक्साइड PbO। उसके बाद है पी टाइप PbO। ये 3 लेयर्स है और ग्लास प्लेट है। और अब ये जो रेज है ये ऐसे आ रही है, लाइट रेज। ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, जो ये हमारी लेयर है विच इज दी फर्स्ट लेयर एन टाइप लेयर, इसके साथ कनेक्टेड होगा हमारा यहां से टारगेट वोल्टेज। दिस इज V+। और यहां पे हम आउटपुट ले लेंगे, दिस इज वीडियो आउटपुट। अब जरा मुझे बताओ, जो पिन डायोड है, पिन डायोड, क्या वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है या रिवर्स बायस में? क्या वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है या रिवर्स बायस में, पिन डायोड? चैट बॉक्स में बताओ। क्या फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस? बाकी ना पे फॉरवर्ड बायस क्या वो फॉरवर्ड बायस विल पॉजिटिव से कनेक्ट करिए, विल नेगेटिव से गो फॉरवर्ड। और रिवर्स बायस होता है जब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे पहली लेयर ग्लास प्लेट के बाद एन टाइप लेयर है, एन टाइप लेयर चाहिए, दईम लेयर है ना नीचे एन टाइप। उसके बाद है इंट्रिंसिक लेयर, उसके बाद है पी लेयर। ये चूंकि ये एन टाइप यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज जिसको हम टारगेट वोल्टेज कनेक्टेड है, दैट मींस दिस इज कनेक्टेड एज अ रिवर्स बायस। उसके बाद क्या होता है, जैसा कि हमने कल देखा था, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन गन। ये मेरा पिक्चर ट्यूब, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन गन जो इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन बीम को भेजेगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। अब देखो इस और उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें था फोटो कंडक्टिव प्लेट और इसमें जो है, इसमें है पिन डायोड। पिन डायोड कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में जब भी डायोड कनेक्ट होता है ना, वो वो बहुत ही कम रिवर्स करंट को पास होने देता है, बहुत ही कम करंट को पास होने देता है। लेकिन जो हमारा पिन डायोड है वो एक फोटो डायोड है। फोटो डायोड का मतलब कि अगर उस पे लाइट पड़ेगी, पिन डायोड इज अ फोटो डायोड। फोटो डायोड का मतलब अगर इस पे लाइट पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, ये रिवर्स बायस में भी आने देता है चीजों को, मतलब ये वोल्टेज को भी फ्लो करने देता है। अब देखो, अब जितना वहां पे अगर जो मेरी पिक्चर है जिसको मुझे टेलीवाइज करनी है, अगर वो ब्राइट है, दैट मीन्स ज्यादा वहां से आ रही है और ज्यादा लाइट आ रही है, वो पिन डायोड पे पड़ रही है। पिन डायोड पे जब वो पड़ेगी तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी। तो जो आउटपुट पे करंट है, जो हम वीडियो आउटपुट जहां से ले रहे हैं वहां पे ज्यादा करंट आएगी। जब हमारे पास डार्क स्पॉट होगा वहां पे जो लाइट है वो कम पड़ेगी फोटो डायोड पे या पिन डायोड पे, तो जो वोल्टेज है वो कम आएगी। और बाकी जो कल वाली कंस्ट्रक्शन थी वो सेम है, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन सेम है। यहाँ पे हम लगाते थे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल। जरा मुझे बताइए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल्स किस लिए होती है? वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल्स। और यहाँ पे हमारा होता है कंट्रोल ग्रिड, उसके बाद होता है एक्सेलरेशन ग्रिड, और उसके बाद यहाँ पे होता है फोकसिंग ग्रिड। मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल्स किस लिए होती है? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल्स आर यूज्ड फॉर व्हाट?
फॉर स्कैनिंग द लाइट बीम, ताकि जो लाइट बीम है वो हर जगह कवर करे। ठीक है, तो ये था बेसिक वर्किंग। वर्किंग तो सेम है दोनों कैमरास की, सिर्फ उसमें फर्क वो है कि वहां पे फोटो कंडक्टिव प्लेट लगाया हुआ था, यहाँ पे हमने किया है एक पिन डायोड यूज, वो रिवर्स बायस में। उस पिन डायोड की वजह से जो इसकी थिकनेस है जो कैमरा की, वो बहुत कम हो जाती है और इसका रेजोल्यूशन भी बेटर आ जाता है उससे। ठीक है, एक सेकंड में आप लोगों को दिखाता हूँ, जो असल में आप लोगों को डायग्राम बनानी है। तो क्या हो गया, एक सेकंड वेट करो। अब देखो, ये जो डायग्राम है आप लोगों के सामने, ये है प्लम्बिक कॉन की। दिस इज ऑफ प्लम्बिक कॉन। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे रिंग कंडक्टर या जो ग्लास प्लेट है, यहाँ पे SnO2 की लेयर विच इज एन एन लेयर। उसके बाद यहाँ पे इंट्रिंसिक प्योर पीवीओ, और यहाँ पे पी टाइप पीपीओ। यहाँ पे आप देख रहे हो फोकसिंग कॉइल, जो एन टाइप और पी टाइप है, मतलब ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये कंट्रोल ग्रिड है, एक्सेलरेटिंग ग्रिड, दीज आर फोकसिंग कॉइल्स। ठीक है, ये था सारा अबाउट क्या बोलते हैं वीडिकॉन कैमरा। यहाँ तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद है लाइट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइट और प्लम्बिकॉन, और जैसा कि हमने कल भी ड्रॉ किया था, आउटपुट करंट वर्सेस ल्यूमिनेंस, मतलब कितनी इंटेंसिटी की लाइट आ रही है वहां से, और ल्यूमिनेंस होता है हमारा डीबी में। दिस इज 0.01, 0.1, 1.0, दिस इज 10, 100, 1000, 0.1, 1.0, 10.0, 100.0, और इसकी जो वो है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो होंगे ऐसे। इसमें क्या है, इसमें स्लोप स्लोप ऑफ आउटपुट करंट वर्सेस ल्यूमिनेंस इज हायर देन इन वीडिकॉन। स्लोप हायर होने का मतलब क्या है? स्लोप होने का मतलब क्या है? इट हैज हायर सेंसिटिविटी, इट हैज हायर सेंसिटिविटी। हायर सेंसिटिविटी का मतलब ये
मतलब अगर आप सेंसिटिविटी मतलब हायर सेंसिटिविटी मतलब अगर थोड़ा सा भी अगर फॉर एग्जांपल ये डार्क से डार्केस्ट पार्ट को भी कवर कर सकता है और ब्राइट से ब्राइटेस्ट पार्ट को भी कवर कर सकता है, दैट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को असल में कितने मतलब कम वोल्टेज पे ये रिएक्ट करता है, दैट मींस और ये इतना कम ही लाइट थी ये दी तो पिक्चर फॉर्म करे। इट हैज बेटर कैरेक्टर, इट हैज बेटर सेंसिटिविटी देन वीडियोकॉन। और क्योंकि इसकी जो आउटपुट करंट वर्सेस लुमिनेंस है दोनों की स्ट्रेट लाइन है, लास्ट में थोड़ा ये है क्या बोलते हैं नॉन लीनियर, बट जो लाइट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लम्बिकॉन है 2000 उसकी जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है या आउटपुट करंट वर्सेस लुमिनेंस है दोनों की सेम लाइन है, वीडियोकॉन की भी प्लम्बिकॉन, लेकिन प्लम्बिकॉन में हायर स्लोप है। हायर स्लोप का मतलब इट हैज हायर सेंसिटिविटी, ठीक है। और ये क्यों है, देखो क्यों है। जो हमारा वो था वीडियोकॉन, वीडियोकॉन में हम करते थे फोटो कंडक्टिव प्लेट यूज। फोटो कंडक्टिव प्लेट में क्या होता था, जब इलेक्ट्रॉन बीम पड़ते थे तो क्या होता था कि वहां मतलब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते थे, फोटो कंडक्टिव प्लेट का मतलब वो इमिट होते थे। जब वो इमिट हो रहे हैं ना, अब देखो क्या हो रहा है, जब वो इमिट हो रहे हैं ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन हो रहे हैं। देखो जब किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन निकला वो अपनी जगह पे होल डाल देता है, अब बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स निकले तो बहुत सारे वो कंडक्शन में काम नहीं करते हैं, वो बहुत सारे रिकंबाइन हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो वीडियोकॉन में है कम ही इलेक्ट्रॉन्स कम ये कंडक्ट करते हैं। लेकिन जो प्लम्बिकॉन है इसमें हम यूज करते हैं फोटो कंडक्टिव पिन डायोड, पिन डायोड या फोटो डायोड। फोटो डायोड में क्या है, इसमें रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू फोटो कंडक्टिव प्लेट आर इन कंडक्शन। और जब ज्यादा होंगे कंडक्शन में तो इसमें ज्यादा सेंसिटिविटी भी होगी। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए। जरा बताओ कोई चैट बॉक्स में ही, वाई वाई प्लम्बिक कौन है हायर सेंसिटिविटी, चैट बॉक्स में ही। देखो जल्दी चैट बॉक्स में ही, वाई प्लम्बिक कौन है, because we use pin diode। ओके, सो जो इसका स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स है, जो ये पिक्चर दिखाता है, जो इसका स्पेक्ट्र जो ये इमेज फॉर्म करता है, स्पेक्ट्रल रेस्पॉन्स इज क्लोजर टू ह्यूमन आई, इज क्लोजर टू ह्यूमन आई। मतलब जो ह्यूमन आई देख सकती है वही ये उसी टाइप की उसी के क्लोज इसकी इमेज है। मतलब वो इमेज तो बन नहीं सकती जो आंख देख सकती है, लेकिन इट्स क्लोजर देन वीडियोकॉन। अब देखो जो इसके एडवांटेज है, एडवांटेज में डार्क करंट इज नेग्लिजिबल, डार्क करंट इज, पहले मैं लिख लेता हूं, डार्क करंट इज नेग्लिजिबल। इसमें दूसरा हाई एस एन आर, कॉम्पैक्ट साइज, छोटा साइज है। और फोर्थ है हमारा इजी टू ऑपरेट, इजी टू ऑपरेट, फ्री ऑफ नॉइज सिग्नल्स। देखो सबसे पहले मैं 2 3 4 5 बताता हूँ, उसके बाद 1 पे आता हूँ। सिग्नल टू नॉइज रेशियो, मतलब नॉइज इसमें कम इम्पैक्ट डालती है, जो हमारी नॉइज है उस पर ज्यादा इफेक्ट। सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज सिग्नल डिवाइडेड बाय नॉइज, और अगर सिग्नल ज्यादा होगी तो हाई एसएनआर होगा। उसके बाद क्या है, कॉम्पैक्ट साइज, बहुत ही छोटा साइज है। इजी टू ऑपरेट, यूजर फ्रेंडली है, आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। फ्री ऑफ नॉइज है जैसे हमने ऊपर बोला था। अब देखो जो डार्क करंट है ना, डार्क करंट पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब क्वेश्चन क्या मतलब पूछा जा सकता है वाइवा में कि डार्क करंट क्या होता है। इट्स एक्चुअली डार्क करंट होती है स्मॉल करंट दैट फ्लोज क्या होता है असल में, जो ये होता है ना
जो फोटो कंडक्टिव ये जो होते हैं फोटो कंडक्टिव डिवाइस जो होते हैं, जो लाइट फोटो सेंसिटिव डिवाइस, जो लाइट की वजह से अगर उन पे लाइट पड़े तो उन पे असर पड़ता है। तो जो फोटो कंडक्टिव डिवाइस है, अगर इन पे अभी कोई लाइट नहीं पड़ रही है, वनकस यमन पे कहीं लाइट पेवान, मगर यमन मन तोते करंट, तो इनमें पहले से ही ऑलरेडी एक करंट होती है, छोटी सी करंट ही होती है, उसको हम बोलते हैं डार्क करंट। डार्क करंट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट दैट फ्लोज थ्रू अ फोटो सेंसिटिव डिवाइस इवन व्हेन नो फोटॉन्स आर एंटरिंग द डिवाइस। अभी लाइट नहीं पड़ रही है फोटो कंडक्टिव डिवाइस पे, लेकिन इसमें ऑलरेडी थोड़ी सी करंट है, उसी करंट को हम बोलते हैं डार्क करंट। डार्क करंट जो फोटो कंडक्टिव प्लेट में है, जो हमने वीडियोकॉन में यूज किया था, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डार्क करंट इन क्या बोलते हैं पिन डायोड, क्योंकि पिन डायोड कनेक्टेड है रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो बहुत कम होती है। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। डार्क करंट आवा समझ क्या गो? हाँ, अब जो एक डिसएडवांटेज इसकी है, एक डिसएडवांटेज जो वीडियोकॉन से है वो ये है, इट हैज रेजोल्यूशन इज लेस, रेजोल्यूशन इज लेस दैन वीडियोकॉन। वीडियोकॉन से इसमें रेजोल्यूशन कम है, क्योंकि हम इसमें फोकस करते हैं कि हम इसका साइज जो है वो छोटा करें, रादर देन फोकसिंग ऑन कि हम क्या बोलते हैं कि बेटा ये रेजोल्यूशन पे ध्यान दे। इसलिए रेजोल्यूशन कम है, ज्यादा कम भी नहीं, थोड़ा सा कम है वीडियोकॉन से, बाकी सारी एडवांटेज है। इतना क्लियर है आज का ये, आज का लेक्चर क्लियर है? चैट बॉक्स में बोलिए।